आज के प्रसंग में महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अब सोच न करो और वह करो जो इस समय करना चाहिए। भरत उठे और माताओं के चरण पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। वह माताएं भी मान गईं क्योंकि उन्हें राम के लौटने का इंतजार था। तब भरत ने सरजू नदी के किनारे चंदन की लकड़ी और भी सुगंधित लकड़ियों से चिता बनवाई और महाराज दशरथ का दाह संस्कार किया। कुछ दिन पश्चात शुभ दिन देखकर महामुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों महाजनों को बुलवा लिया। इसके बाद मुनि ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को भी बुलाया और भरत को अपने पास बैठा लिया। महामुनि ने दशरथ जी के यश का बहुत बखान किया और कहा, राजा के कर्मों के अनुसार उनकी सदगति ही होगी। राजा के बारे में सोच नहीं करना चाहिए। हे भरत, होनहार होकर ही रहता है। हानि लाभ जीवन मरण यह सब विधाता के हाथ है। बड़ा दुखद समय है, आप भी धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुग्गुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाय तिलांजुल दीन्ही, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्हे भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा, भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए।
भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाई जाई नहीं वरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय बचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कैकई कुटिल कीनी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ न पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्रज वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए
जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।